राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नरसिंह देवता के एक मंदिर के बारे में बताएंगे, जिस मंदिर में नरसिंह देवता के पतले हो रहे हैं हाथ। आइए जानते हैं। जोशीमठ का नरसिंह देवता का मंदिर लगभग 12,000 साल प्राचीन मंदिर है। एक मत है कि मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। पौराणिक काल में इस जगह को कार्तिकेयपुर नाम से जाना जाता था। हिंदू ग्रंथों के अनुसार नरसिंह देवता भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार थे। नरसिंह बद्री मंदिर में भगवान की मूर्ति करीब 10 इंच की है और यह शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति एक कमल पर विराजमान है। भगवान नरसिंह के अलावा मंदिर में बद्रीनारायण, कुबेर, उद्धव की मूर्तियां भी विराजमान हैं। वहीं भगवान नरसिंह के राइट साइड की तरफ राम, सीता, हनुमान जी और गरुड़ की मूर्तियां भी स्थापित है और लेफ्ट साइड में कालिका माता की प्रतिमा स्थापित है। ग्रंथों के अनुसार उत्तराखंड भगवान शंकर की भूमि है, लेकिन यहीं जोशीमठ में भगवान विष्णु का एक ऐसा धाम है जहां दर्शन पूजन से हर मनोकामना पूरी होती है। यहां नरसिंह मंदिर की स्थापना को लेकर कई मत हैं। कुछ विद्वान पांडवों की स्वर्ग रोहिणी यात्रा के दौरान इसकी स्थापना की बात कहते हैं, तो कुछ विद्वान यहां आदि शंकराचार्य की ओर से भगवान विष्णु के शालिग्राम की स्थापना किए जाने की बात कहते हैं। वहीं रास तरंगिणी में राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ की ओर से यहां नरसिंह मंदिर की स्थापना की बात कही गई है। वहीं कुछ लोग इसे स्वयंभू मानते हैं। मंदिर में स्थित भगवान नरसिंह की प्रतिमा की एक भुजा पतली है और यह हर साल धीरे धीरे पतली होती जा रही है। केदार खंड के सनत कुमार संहिता में बताया गया है कि एक दिन भगवान नरसिंह का यह हाथ टूटकर गिर जाएगा। जिस दिन यह घटना होगी, नर और नारायण नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में भविष्य बद्री मंदिर में बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने यहीं सहतूत पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। यहीं शंकर भाष्य की रचना की थी। यहाँ आदि शंकराचार्य ने पहले मठ की स्थापना की थी। यहाँ अथर्ववेद का पाठ पवित्र माना जाता है। जोशीमठ मंदिर के अलावा भी कई मंदिर हैं जो हिंदू धर्म के मानने वालों की आस्था के बड़े केंद्र हैं। भविष्य बद्री मंदिर के पास एक पत्थर है जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भविष्यवाणी भी लिखी है, लेकिन आज तक कोई भी इस भविष्यवाणी को पढ़ नहीं सका है। जोशीमठ का संबंध रामायण और महाभारत काल से भी है। बताया जाता है कि भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में यहाँ आए थे। तब उनका युद्ध कालनेमी असुर से हुआ था, जहाँ पर हनुमान जी ने असुर को मारा। वहाँ की जमीन आज भी लाल कीचड़ जैसी दिखाई दे रही है। एक कथा जोशीमठ में प्रचलित है कि एक समय में यहाँ पर वासुदेव नाम के एक राजा का शासन था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। इसी समय भगवान नरसिंह राजा के महल में पधारे और महारानी से भगवान नरसिंह ने भोजन के लिए कहा। महारानी ने आदर पूर्वक भगवान को भोजन करवाया। भोजन के पश्चात भगवान के राजा के बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा। इस बीच राजा शिकार से लौट आए और अपने कक्ष में पहुंचे। राजा ने देखा कि एक पुरुष उनके बिस्तर पर लेटा हुआ है। राजा क्रोध से तमतमा उठा और तलवार से उस पुरुष पर वार कर दिया। तलवार लगते ही उस पुरुष के बाजू से खून की बजाय दूध बहने लगा और पुरुष भगवान नरसिंह के रूप में बदल गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और क्षमा याचना करने लगा। भगवान नरसिंह ने कहा कि तुमने जो अपराध किया है उसका दंड यह है कि तुम अपने परिवार के साथ जोशीमठ छोड़ दो और कत्यूर में जाकर बस जाओ। साथ ही भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्रहार के प्रभाव से मंदिर में जो मेरी मूर्ति है उसकी एक बाजू पतली होती जाएगी और जिस दिन वह पतली होकर गिर जाएगी उस दिन राजवंश का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को
लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सही समय से पहुंचती रहेंगी। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।